किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ़को कंपनी के सागरिका के बारे में। जो सागरिका है ये हमारी फसलों के लिए संपूर्ण खाद का काम करता है, यानी हमारी फसलों के लिए जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं या आवश्यक हार्मोन्स हैं वो सारे के सारे सागरिका के अंदर मिल जाते हैं। ये एकदम नेचुरल प्रोडक्ट होता है, एकदम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है। हमारे बहुत सारे किसान भाई सागरिका का प्रयोग अपनी फसलों में करके एक अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं और फसल से एक अच्छा खासा उत्पादन ले रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सागरिका में कौन कौन से आवश्यक पोषक तत्व या आवश्यक हार्मोन्स हमारी फसलों के लिए मिल जाते हैं, उनका क्या क्या काम होता है और हम सागरिका का प्रयोग कौन कौन सी फसल में कर सकते हैं और एक अच्छे उत्पादन के लिए फसल की किस अवस्था में हमें सागरिका का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि फसल की कौन सी स्टेज में किस समय हमें सागरिका का प्रयोग करें जिससे हमें सागरिका का बेहतर रिजल्ट मिल सके। उसके साथ साथ कितनी मात्रा में करना चाहिए, इसका प्राइस क्या है और इसको कैसे तैयार किया जाता है, सारी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने वीडियो हमारा अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो आपका लाइक है वो हमें मोटिवेट करता है आप तक बेहतर से बेहतर जानकारी पहुंचाने के लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो आपको बनाकर डालने के लिए। तो यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सागरिका को कैसे तैयार किया जाता है। देखिए, सागरिका को जो समुद्री शैवाल होते हैं उनके रस से बनाया जाता है। जो समुद्री शैवाल क्या होते हैं, समुद्र के अंदर पाए जाने वाली एक वीड होती है, यानी कि खरपतवार होते हैं जो समुद्र के अंदर उगते हैं। ये काई के समान दिखते हैं, जैसे पानी में काई लग जाती है उसके समान ये दिखते हैं। ये लाल और भूरे और हरे कलर के हो सकते हैं, यानी कि ये 3 रंगों के होते हैं और इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। तो जो लाल और भूरे रंग के जो शैवाल होते हैं उनके रस से ही जो सागरिका है उसको तैयार किया जाता है। यदि बात करें कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व या हार्मोन्स हमारी फसलों के लिए मिल जाते हैं, तो देखिए सागरिका के अंदर 3 आवश्यक हार्मोन्स होते हैं जो हमारी फसलों के लिए ज़रूरी होते हैं। एक तो ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा साइटोकाइनिन और तीसरा जिब्रेलिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन का काम होता है ये हमारी फसलों में फूलों की संख्या को बढ़ाता है, फूल जल्दी खिलते हैं और जब फूल ज़्यादा लगेंगे तो फल भी ज़्यादा बनते हैं। दूसरा जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है वो कोशिका विभाजन में सहायक होता है, जिससे कोशिका का विभाजन तेज़ी से होता है और हमारी फसलों में नई नई शाखाएं बनती हैं और फसलों की जो ग्रोथ है वो तेज़ी से होती है। दूसरा जिब्रेलिन हार्मोन आप जानते होंगे, जिसके लिए आप जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी जिब्रेलिन हार्मोन भी मिल जाता है सागरिका के अंदर। वो हमारी फसलों की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, फसलों की हाइट को बढ़ाता है, फसलों की जो हाइट है उसको ज़्यादा करता है जिब्रेलिन हार्मोन। तो ये 3 हार्मोन सागरिका के अंदर मिल जाते हैं। उसके साथ साथ इसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटास होता है। उसके अतिरिक्त सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये भी तीनों पोषक तत्व मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जैसे बोरान, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, ये भी हमारे फसलों के लिए इसमें मिल जाते हैं, यानी कि इसमें के अंदर सारे पोषक तत्व हमारी फसलों के लिए मिल जाते हैं और अमीनो एसिड्स भी इसमें पाए जाते हैं। तो सारा के सारे जितने भी जरूरी पोषक तत्व होते हैं हमारी फसलों के लिए और आवश्यक हार्मोन्स होते हैं सारे के सारे सागरिका के अंदर मिल जाते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी बेहतर खाद होता है हमारी फसलों के लिए। हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का यूज़ तो हम अपनी फसलों में करते हैं। उसके अतिरिक्त यदि हम सागरिका का प्रयोग अपनी फसलों में करते हैं तो सागरिका के अलावा हमें फिर और कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है, नाइट्रोजन यानी कि यूरिया, डीएपी और पोटास को छोड़कर। तो उनके साथ साथ यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट हमें अपनी फसलों में देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छा खासा उत्पादन मिलता है। अब बात करें कि इसको कितनी डोज में देना चाहिए और कौन कौन सी फसलों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो जितनी भी फसलें हैं हम सब में इसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे फूल वाली फसल हो, चाहे कंद वाली फसल हो, चाहे सब्जियों की फसल हो, चाहे अनाज वाली फसलें हो, सभी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। सभी में इसके काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखे गए हैं। कितनी मात्रा में करना चाहिए, देखिए ये 2 फॉर्म में आता है जो हमारा सागरिका होता है। एक तो दानेदार फॉर्म में आता है, एक लिक्विड फॉर्म में आता है। तो जो दानेदार फॉर्म में आता है उसकी 8 से 10 किलोग्राम की एक बाल्टी आती है, बकेट आती है, जो 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहती है। तो हम उसको 1 एकड़ खेत में डाल सकते हैं, जैसे हम खाद डालते हैं उसी तरह हमें डालना चाहिए। इसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि जड़ों के पास डालें, जिससे हमें अच्छे रिजल्ट मिल सके। दूसरा लिक्विड आता है जो 1 लीटर की बोतल आती है, जो 1 लीटर की बोतल आती है वो भी 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहती है। तो हम उसका स्प्रे अपनी फसलों में कर सकते हैं।
बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी स्टेज में इनका प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, हमें पहले तो जब हम अपनी फसल की बुवाई करते हैं, बुवाई के 40 से 45 दिन बाद हमें एक बार, यदि हम दानेदार का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें ज़मीन में डाल देना चाहिए जड़ों के पास, और यदि लिक्विड का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें स्प्रे करना चाहिए। तो एक बार तो हमें जब करना चाहिए बुवाई के 40 से 45 दिन बाद। दूसरा, फ्लावरिंग जब हमारी फसल में स्टार्ट होती है, फूल बनना या फूल आना शुरू हो जाता है, उस टाइम पे हमें दूसरा इसका प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे हम इसका 2 प्रयोग हमें करने चाहिए। यदि हम बात करें कि इसमें का प्राइस क्या है, तो जो दानेदार बाल्टी आती है, 10 किलो की बाल्टी आती है, तो वो जो बाल्टी आती है वो आती है 400 से 450 रुपये की हमें मिल जाती है। और दूसरे यदि लिक्विड की बात करें, 1 लीटर की जो बोतल आती है वो 500 रुपये के आसपास हमें मिल जाती है। तो आप कोई से का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा जो मैंने देखा है कि ज़्यादा जो इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है वो लिक्विड वाले का मिलता है। तो यदि हम उसके 2 स्प्रे देते हैं लिक्विड वाले के, तो वो काफ़ी अच्छे परिणाम देता है। अब ये भी बात कर लेते हैं कि इसको फसलों में देने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, पहला, ये एकदम ऑर्गेनिक होता है, तो इसके हमारी फसलों पर कोई भी दुष्परिणाम नहीं होते हैं, हमारी भूमि पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसके देखने को नहीं मिलते हैं। उसके साथ साथ यदि हम इसका भूमि में डालते हैं तो जो हमारी भूमि में और अन्य पोषक तत्व पड़े होते हैं, जो घुलनशील अवस्था में पड़े होते हैं, उनको ये अवेलेबल फॉर्म में उपलब्ध कराता है हमारे पौधे के लिए, यानी कि उनकी उपलब्धता भी बढ़ जाती है हमारे पौधे के लिए। उसके साथ साथ इसको देने से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है हमारी फसलों में, वो तेज़ी से होती है, जिससे हमारे पौधे भोजन तेज़ी से बनाते पाते हैं और हमारी फसल अच्छी रहती है। और ये जो हमारी फसलों में डालने से, यानी कि सागरिका को देने से फसलें मजबूत होती हैं, गिरती भी फसलें नहीं हैं, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, यानी कि रोग कम आते हैं, कीट कम लगते हैं हमारी फसलों में जब हम सागरिका का प्रयोग करते हैं, और सारे के सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हमारी फसलों में हो जाती है, जिससे हमारी फसल एकदम स्वस्थ रहती है और फसलों का जो उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। फसलों की हाइट अच्छी होती है, यदि फसल ग्रोथ नहीं कर रही है तो अच्छे से ग्रोथ करती है। फ्लावर ड्रॉप नहीं होता है, फूल जो यदि आपके झड़ रहे हैं फसल में तो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या नहीं होती है। तो काफ़ी सारे फ़ायदे इसके देखने को मिलते हैं, काफ़ी बेहतर प्रोडक्ट है हमारी फसलों के लिए। तो सभी फसलों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कंद वाली फसलों में ये स्टार्च की मात्रा को बढ़ाता है, आलू में यदि हम प्रयोग करते हैं तो उसमें स्टार्च की मात्रा को बढ़ाता है, जो काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये हमारी फसलों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो आप इसका प्रयोग ज़रूर करके देखें, और जिन किसान भाइयों ने इसका प्रयोग किया है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा। तो यही थी आज की हमारी जानकारी सागरिका प्रोडक्ट पर। इफ़को कंपनी का ये होता है। तो किसान भाई, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अन्य फार्मर के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। फिर मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।